हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सेहतमंद होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिल्डिल 10 mg और टेडालस 20 mg के बारे में फुल डिटेल और डिस्क्रिप्शन बताने वाला हूं कि इन दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क है, इन दोनों के दरमियान में क्या मुमासलत है, इनको कैसे इस्तेमाल करना है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और इनके साथ हमने कौन सी एहतियाती तदबीरें जो है वो अपनानी है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, लेकिन याद रखिएगा कि मेरी इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ आपको जो है आगाही फ़राहम करना है इनके इस्तेमाल के बारे में, इनके फ़वाइद के बारे में, इनके नुकसानात के बारे में। लेकिन आपने इनका जो इस्तेमाल है वो डॉक्टर की प्रॉपर रिकमेंडेशन और उसकी गाइडेंस, उसकी हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिल्डिल 10 mg और टेडालस 20 mg के बारे में कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या इनके दरमियान में मुमासलत है। सबसे पहला जो फ़र्क है हमारे पास वो ये है कि इनकी डोज़ का फ़र्क है। फिल्डिल जो है वो हमारे पास 10 mg में अवेलेबल है, जबकि हमारे पास टेडालिस जो है वो 20 mg में अवेलेबल है। इसको जो है वो हाइनून फार्मा जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है और इसको हिल्टन फार्मा जो है मैन्युफैक्चर कर रहा है। टेडालिस के अंदर से जो है वो इस तरह की हमारे पास जो है वो टैबलेट्स जो है आपको अवेलेबल होंगी। अच्छा, अब इन दोनों के अंदर जो मज़े की बात है, जो इन दोनों के दरमियान में ममासलत है, वो इन दोनों का जो है वो केमिकल इंग्रेडिएंट, जो इनका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो इनके अंदर मेन अज्जा है जो काम करता है वो है। दोनों के अंदर हमारे पास टेडालाफिल है, इसके अंदर टेडालाफिल 10 mg है और इसके अंदर टेडालाफिल जो है वो 20 mg है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरी जो है वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल पर जाइए और मेंस हेल्थ के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें चेक कीजिए। मैंने इन दोनों की सेपरेट वीडियोस भी जो है वो डाली हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। तो इनके बारे में फुल डिटेल्स वहाँ भी बताइए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट इन दोनों का जो है वो डिफरेंस और इनकी सिमिलैरिटी बताऊँगा। सिमिलैरिटी तो मैंने जैसे आपको बता दी। अब इनका काम क्या है, इनको यूज़ कैसे करना है, इनके फ़वाइद क्या हैं। तो इनका जो सबसे पहला जो इनका यूज़ है, इस्तेमाल है, वो है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ़ द एरेक्टाइल डिसफंक्शन। वो मर्द हज़रात जिनमें जो है वो नफ्स की सख्ती बिल्कुल नहीं होती, उनको ट्रीट करने के लिए जो है वो डॉक्टर अपनी गाइडेंस के मुताबिक, अपनी हदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करवाता है, ताकि उन मर्द हज़रात का जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो दूर हो सके। दूसरा, ये उन मर्द हज़रात को इस्तेमाल करवाया जाता है जिनकी इरेक्शंस तो हो रही हैं, जिनकी जो है नफ्स में सख्ती तो होती है, लेकिन वो बहुत ही कम टाइम के लिए होती है। तो उस वक्त को, उस टाइमिंग को बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साथ साथ ये उन मर्द हज़रात में जो है वो रिकमेंड किया जाता है जिनकी इरेक्शंस होती तो हैं लेकिन वो वीक हैं, वो कमज़ोर होती हैं। उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए इसको जो है रिकमेंड करवाया जाता है। अच्छा, ये तो इसके फ़वाइद थे। अब आपने इसको जो है वो इस्तेमाल कैसे करना है, आपने जो इसकी जो डोज़ है वो दिन में आपने एक दफ़ा ही लेनी है। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इसको ट्रीट कर रहे हैं तो वो डॉक्टर आपकी डोज़ डिसाइड करेगा। लेकिन अगर आप अपनी इरेक्शन की टाइम को बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने दिन में एक बार ही टैबलेट लेनी है, आपने बार-बार नहीं लेनी। ठीक है? ये इसको इस्तेमाल करने का तरीका है। प्रिकॉशंस, एहतियाती तदबीरें, आपने इसको खाने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी, किसी किस्म की आपने जो है वो मशीनरी वाला काम नहीं करना। अच्छा, अब चलते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। दोनों के अंदर क्योंकि मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो टेराफिल है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स माइनर भी हैं, मेजर भी हैं। माइनर में हमारे पास सर का दर्द हो सकता है, दिल का ख़राब होना होता है, पेट का ख़राब होना हो सकता है, इसके साथ साथ हैवीनेस इन चेस्ट हो सकती है। ठीक है, ये माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और ड्रॉज़ीनेस, आपको जो है वो ऊँघ आ सकती है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा है कि आपने इसको खाने के बाद जो है वो इस्तेमाल करने के बाद आपने गाड़ी को ड्राइव नहीं करना। ठीक है, ये लेकिन हर मरीज़ में ये नहीं होता। कुछ ही मरीज़ होते हैं जिनको ये साइड इफ़ेक्ट फ़ेस करना पड़ता है। अब मेजर साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला मेजर साइड इफ़ेक्ट्स, ये कार्डियक प्रॉब्लम करता है। दिल के अमराज़ अगर हैं भी, अगर आपको ऑलरेडी दिल का कोई अमराज़ है, कोई आपको प्रॉब्लम है हार्ट की, तो आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। लीवर प्रॉब्लम्स कर सकता है, आपके जिगर में मसाइल कर सकता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे विदाउट डॉक्टर की गाइडेंस के बगैर। और तीसरा, किडनी प्रॉब्लम्स, आपकी गुर्दों में भी मसाइल पैदा कर सकता है अगर आप इसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में इन दोनों के दरमियान में फ़र्क, इन दोनों की ममासलत और इन दोनों के दरमियान में पाए जाने वाले मेन डिफरेंस भी जो है वो पता चल गए होंगे। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।